So, hello and welcome guys. I hope you are doing great. So, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट को हम लोग htdocs लोकल होस्ट से कैसे रन कर सकते हैं। तो जो हमने लास्ट में ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। ये है मेरा लास्ट जो हम लोगों ने बनाया था माय ऑल डेटा के फोल्डर के अंदर लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसको यहीं से रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसको htdocs में रख के वहां से लोकल होस्ट से रन करके दिखाऊं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कमांड लाइन पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं अपना कमांड php artisan sir। ये करते हैं, हमको एक यूआरएल मिलता है, कॉपी करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, इसको हिट करते हैं। तो ये हमको लारावेल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया। बट कहाँ से? ये मेरे इस फोल्डर से हो रहा है जो कि मेरे एग्जाम के अंदर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को मैं अपने एग्जाम के अंदर लेके जाता हूँ। उसके बाद वहां से आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो इसको करते हैं हम लोग कॉपी। अब चलते हैं अपने एग्जाम सर्वर पे, एग्जाम, उसके बाद रखा मैं htdocs, उसके बाद रखा मैं लारावेल फ्रॉम लोकल होस्ट। यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको। ये हो रहा है गाइस मेरा कॉपी। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे रन करके कि क्या रिजल्ट आता है लोकल होस्ट से। तो लोकल होस्ट में रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एग्जाम को ऑन करना होगा। तो मैं करता हूँ अपना एग्जाम ऑन। अभी माई स्कूल की जरूरत नहीं तो इसको हम लोग कर देते हैं स्टॉप। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये है अब हम लोग का एग्जाम के अंदर htdocs के अंदर लारावेल फ्रॉम लोकल होस्ट से वाले फ़ोल्डर पे है ये मेरा ई-कॉमर्स, ये हो गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट लारावेल फ्रॉम लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स। अब इसको मैं हिट करता हूँ। देखो गाइस, ये क्या आ रहा है, मेरा पूरा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आ जा रहा है। बट हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हम लोग का पूरा जो लारावेल का प्रोजेक्ट जैसे मैं बाहर से रन कर रहा था वैसी सक्सेसफुल यहाँ पे अपना डैशबोर्ड दिखना चाहिए लारावेल का जो है वो। तो इस इन सब चीज को हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, अपना यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं env फोल्डर, यहाँ पे जाते हैं हम लोग लोकल होस्ट के बाद हम लोग अपना जो यूआरएल का पाथ है लोकल होस्ट के बाद हम लोग का है लारावेल फ्रॉम लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स। ये हुआ हम लोग का। अब इसी को आपको करना है कॉपी, यहाँ से जहां से एडिट के वहां से कर लो कॉपी, सेव कर लेते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िग के अंदर ऐप वाले में। यहाँ पे देखना है अपना ऐप यूआरएल जो है वो। देखो गाइस, ये है अपना ऐप यूआरएल, यहाँ पर भी उसको डालना है। जो env फोल्डर में आपने जो चेंजेस किए हैं उसको भी आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया हम लोग का यूआरएल सेट।
अब क्या करते हैं, उसके बाद मैं एक बार हिट करके दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट आता है। सेम वही रिजल्ट आया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, लोकल होस्ट पे अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए पब्लिक के अंदर जाना है। उसके बाद हमको ये इंडेक्स वाला पेज और htdocs वाला पेज को हम लोग को बाहर में रखना होगा, क्योंकि सबसे पहले जब प्रोजेक्ट रन होता है तो सबसे पहले वी नो कि हम लोग का इंडेक्स डॉट एच टी पीएचपी कोड हम लोग का सबसे पहले इंडेक्स डॉट पीएचपी जो पेज है वो सबसे पहले रन होता है। तो इसको करते हैं हम लोग यहाँ से कट। अब इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बाहर में पेस्ट। सेम सेम हम लोग एच टी एक्सेस के साथ करते हैं, इसको करते हैं हम लोग कट, इसको कर देते हैं हम लोग बाहर में पेस्ट। गाइस ये हो गया हम लोग का जो पब्लिक के अंदर क्या था, हम लोग के पास एच टी एक्सेस था और था हम लोग के पास इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर ला दिया। अब हिट करके देखते हैं कि क्या आता है। ये दे रहा हम लोग को एरर दे रहा है, failed to open stream, no such file or directory। कहाँ पे दे रहा है हम लोग को, index.php में। इसमें भी दे रहा है index.php में, यहाँ पे दिखा रहा है no such directory vendor autoload throw in। तो ये हम लोग को index.php में जाके हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा ये वेंडर वाले को। तो चलते हैं, तो जो बाहर में हम लोग index.php लाए थे उसमें हम लोग को देखना है वेंडर वाला पाथ, ये वाला पाथ। अब हम लोग के पास वेंडर जो है वो डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग हमको रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ वेंडर को। उसके बाद देखते हैं क्या आता है, सेव करता हूँ। उसके बाद अब आया मेरा बूट स्ट्रैप। तो सेम एट इज इट, हमको यहाँ पर भी इसको हटाना पड़ेगा ऐसे। सेव करता हूँ, अब हिट करता हूँ क्या, देखो गाइस ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोकल होस्ट पे रन हो गया है। तो इस तरह से हम लोग htdocs में रख के अपने लारावेल को प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था। तो सबसे पहले ये जैसे ही राउट हम लोग का हिट होगा वो जाएगा हम लोग के राउटर के पास जाएगा जहाँ पे वेब है। वेब जो हम लोग को दे रहा है व्यू को रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं व्यू में। व्यू जो होता है हम लोग का होता है रिसोर्स के अंदर हम लोग का होता है व्यू। यहाँ पे है हम लोग का वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जो कि हम लोग का ये वाला पेज शो कर रहा है। तो मैं इसको सबसे पहले इसको सबको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अपना HTML का कोड करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ H1 में करते हैं हम लोग this is my first Laravel पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट सिंपल गाइस। अब इसको करते हैं रन। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो यहाँ हम लोग को एरर थ्रो करेगा, बट हम लोग के पास कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये हम लोग का पेज है सक्सेसफुली रन हो गया है लोकल होस्ट से। तो आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। htdocs में अपना जो प्रोजेक्ट बनाए हो उसको यहाँ पे लाइए। उसके बाद क्या कीजिए, env में जाके अपना प्रोजेक्ट का URL दीजिए। उसके बाद कॉन्फ़िग के अंदर जाना है आपको, app.php में जाना है, वहाँ पे भी आपको चेंज करना है app URL को। उसके बाद आना है हम लोग को पब्लिक फोल्डर में। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम लोग के पास दो चीजें होगी, एक index.php और एक होगा htxs। तो उन दोनों को हमको कट करके बाहर लाना है। फिर क्या करना है, इंडेक्स वाले पेज में हमको क्या करना है, वेंडर और बूटस्ट्रैप का पाथ देना है, ओरिजिनल पाथ देना है, हम लोग को सेट करना है। ये हो गया। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट रन करो, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाएगा गाइस।
सो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब जब भी आप लारावेल का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप चाहे तो htdocs के बाहर भी बना सकते हैं या फिर htdocs के अंदर बना सकते हैं अगर हम आपको लोकल होस्ट से रन करना है तो, या फिर आपको कमांड लाइन से php आर्टिसन सर्वर से लिख के करना है तो आप बाहर भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर previous time. Have a nice day.